दोस्तों असम के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, अभी पश्चिम बंगाल की बारी है और उसके बाद सीधे यूपी यानी कि बाबा के गढ़ में इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे। पर सुप्रिया श्रीनेत अपने अलग ही सपने में जी रही है। सुप्रिया श्रीनेत अलग ही जोन में रह रही है और इसके हिसाब से 2027 में बाबा जी यूपी छोड़कर चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इसकी भाषा में कहा जाए तो 2027 में बाबा का बुलडोजर पंचर हो जाएगा। अभी पूछ रहे थे बुलडोजर कब चलेगा, तो ये टूटी साइकिल वाले क्या चलाएंगे, ये तो 60 गांठ रखते हैं। जब बुलडोजर चलेगा तो यही छाती पीट पीट के आएंगे। हाय हाय ये कैसे चला दिया, मत चलाओ, दर्द हो रहा है मेरा भाई। ज्यादा बुलडोजर चलने लगेंगे तो कोर्ट पर ताला लग जाएगा। भाई साहब क्या करेंगे, कभी सपा कभी भाजपा, फिर तो बिना काम के ही रह जाएंगे। पत्रकार किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, दलाली नहीं करी मैंने, इन्होंने जो करी है ये बात याद रखिएगा। बेचारी जमानत जब तो 6000 वोट आए थे, बता रहे 6000, बताओ 6000 वो भी खरीदते होंगे 1000 रुपए में एक वोट। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत हमेशा से अपने अटपटे बयानों के लिए जानी जाती है, हमेशा से अपनी बदतमीजी भरी बातों के लिए जानी जाती है। एक बार फिर से इसने उसी लैंग्वेज में, उसी टोन में, उसी तरीके से दावा ठोक दिया कि 2027 में योगी आदित्यनाथ का हारना पक्का है। ये एक तरह से दावा ठोक रही थी, जिसको लेकर गौरव भाटिया ने इसको इसका पुराना दावा याद दिलाते हुए पूछ डाला कि 2024 में भी तुम्हारा यही दावा हुआ करता था कि अगर 24 में मोदी जी जीत गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, इस बार भी अगर योगी जी जीत गए तो तुम अपना नाम क्या रखोगे, इस तरह से जिंदगी जियोगी। जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत बुरी तरह से भड़क गई और इन लोगों ने एक दूसरे पर वही हमले शुरू कर दिए जिस तरह से ये लोग हमेशा किया करते हैं। वो बात अलग है कि गौरव भाटिया इस डिबेट में इस पर भारी पड़ गया। बाकी क्या हुआ हमारे आज की इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। सबसे पहले तो इतना बता दूं कि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। और याद करिए विधानसभा के पटल पर जब माफियाओं की बात हुई और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था गरजते हुए शेर की तरह कि मिट्टी में मिला देंगे, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिलाए गए अंजना जी, तो किसकी आंखों से आंसू निकले थे। ये कैसे कह सकते हो मिट्टी में मिला देंगे, वो अखिलेश यादव थे। दर्द ऐसा हुआ जैसे कोई मुंह बोला भाई है। दूसरी बात बता दूं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अभी पूछ रहे थे बुलडोजर कब चलेगा, तो ये टूटी साइकिल वाले क्या चलाएंगे, ये तो 60 गांठ रखते हैं। जब बुलडोजर चलेगा तो यही छाती पीट पीट के आएंगे। हाय हाय ये कैसे चला दिया, मत चलाओ, दर्द हो रहा है मेरा भाई, मेरा मुंह बोला भाई, यही करेंगे। और आपने कहा एक्शन, तो पूरी तैयारी से आया हूं, पहले एक्शन की ही बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। कोडीन मामले में पहले बात करते हैं, फिर ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात करेंगे। ये कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इसीलिए कोई अनफॉर्चुनेट डेथ उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है कोडीन मामले में। दूसरी बात 79 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 225 नेम एक्यूज्ड हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां से तार जुड़े हैं, जहां जिस ट्रांसफॉर्मर से तार जुड़े हैं वो ट्रांसफॉर्मर भी फूकेगा और तार भी फूकेगी अगर क्रिमिनल होगी तो। तीसरी बात 78 अरेस्ट हुई हैं और 134 ऐसे फर्म्स हैं जिनकी संपत्ति को जब्त किया गया है या रेड हुई है। ये तो एक्शन हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आपने हमसे पूछा तमिलनाडु में यह दवाई बनती है, तमिलनाडु में सरकार, वहां पे विपक्ष जो इंडी अलायंस वाले हैं जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा है उनकी है, कैसे बन रही थी, कैसे बन रही थी ये बताइए। हिमाचल में तार जाते हैं, कृपया करके कांग्रेस की प्रवक्ता यहां पे है, हिमाचल में क्या कार्रवाई करी, झारखंड से तार जुड़ते हैं, झारखंड में क्या कार्रवाई करी ये बता दे। गिरफ्तार 69 केस दर्ज, और अब वो कह रहे हैं कि हम अगर बुलडोजर चलाएंगे तो नाराज मत होइएगा। लेकिन अगर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑन रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगर वहां पर यह बन रहा है तो जिम्मेदारी तो आपके राज्यों तक भी पहुंचती है। अंजना जी ये बहुत संवेदनशील टॉपिक है क्योंकि कोडीन एक हाईली एडिक्टिव सिरप है, हाईली एडिक्टिव ड्रग है, और इसका जो गोरख धंधा है वो यूपी में जौनपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में तो हो ही रहा है, बिहार, झारखंड, नेपाल और बांग्लादेश तक ये बेचा जा रहा है। इसका किंग पिन कौन है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, सबकी जिम्मेदारी है। मुद्दा क्या है? मुझे लगता है मुद्दा ही नहीं समझ पाए ये लोग। मुद्दा है नकली दवाई, नकली नहीं सॉरी, कोडीन बेचने का। कोडीन कंपनी बना रही है, बेचने का लाइसेंस चाहिए होता है। तो मुद्दा है
बिना लाइसेंस के इस तरह से दवाई पूरे यूपी में कैसे बेची जा रही थी। मुझे दो बातें कहनी है। इन्होंने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, मतलब जब तक मौत नहीं हो जाएगी तब तक मामला नहीं बनेगा। मतलब क्या मानसिकता है और किस मानसिकता से बात हो रही है। और एक छोटी सी अंतिम बात यहां पे कहूंगी मैं, छोटी सी अंतिम बात यहां पर यह जरूर कहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, आपने इनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, किन पिन को पकड़िए ना, राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिंह को छोटा भाई, अमित सिंह टाटा को छोटा भाई, और देश से कौन छोड़ के भाग गया? शुभम जायसवाल, वाराणसी का रहने वाला। इस पूरे मामले की जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई वो देश छोड़कर भाग गया। शुभम जायसवाल की बात हो रही है उसी पर सवाल कर लेती हूँ। सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट वही है, बताइए उस पर जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 399 सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और 2 जीती थी। क्यों ये हालत हुई है आप भी जानते हैं। 390 में जमानत जब्त थी। सवाल क्या था? मैंने अपना एक्शन बताया और हमने कहा कि ये अच्छी बात है कि सख्त कार्रवाई हुई और एक भी मौत नहीं हुई। तो मैडम ने क्या कहा? देखिए जब मौत होती है तो कार्रवाई होती है, ये इनकी सोच है। क्या बताया इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या कार्रवाई करी? क्या इन्होंने बताया झारखंड में क्या कार्रवाई हुई? प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में, एक उफ नहीं करी। क्यों नहीं करी मैं आपको बताता हूं एक तस्वीर दिखा के। ये उत्तर प्रदेश के माफिया कभी हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी। इनको पंजाब में जब इनकी सरकार थी तो शरण दे रहे थे। और देखिए दूसरी पिक्चर में योगी आदित्यनाथ जी आए तो व्हील चेयर पे आ गए डरते डरते। ये फर्क है जब शेर दहाड़ता है और जो चूहे शरण देते हैं और यहां पे आके बड़ी बात करते हैं, ये फर्क है। और मैं एक बात और बता दूं, कार्रवाई छोटी मोटी नहीं हो रही। जब यहां आ रहे थे एटा में 6000 बोतल कोडीन की अभी जो है जब्त की गई है। आज की मैं बात कर रहा हूं, बनारस में 2 करोड़ कोडीन की बोतल जब्त की गई है। और इसके अलावा ऐसे 31 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कार्रवाई हो रही है। और पुनः कहता हूं कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ी मैंने, शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ रुपए का धंधा किया था। वो फरार है आपकी नाक के नीचे से। आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। आप बीच में बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। पकड़ा जाएगा तो अच्छी बात है, जब पकड़ा जाएगा। अभी तो नहीं पकड़ा गया, अभी तो गोरख धंधा फूलता फलता पनपता चला गया। जिम्मेदारी कहां है, जवाबदेही कहां है? इस चर्चा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई है ये बता के मैंने करी। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी नागरिक की मौत नहीं होनी चाहिए और किसी की तबीयत भी नहीं खराब होनी चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं अभी सभी यहां जितने दर्शक बैठे हैं कि आप इनसे पूछिए, तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा है, क्यों नहीं कार्रवाई करी? हिमाचल, झारखंड, मैंने प्रदेश बताए। आपने क्या पूरी 20 मिनट की चर्चा में एक कार्रवाई सुनी? नहीं सुनी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जो बात हो रही है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने क्या किया। राजस्थान में जो ड्रग कंट्रोलर है वो सस्पेंड हुआ, वहां पे गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश में 12 मेंबर की एसआईटी बनी है। और आपको ये जानकारी पाके खुशी होगी कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है वो झारखंड सरकार से जवाब मांग रही है कि यहां पे बताओ हो क्या रहा है। इनके तत्वाधान में आता है और ये कुछ नहीं कर रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं। ये फर्क। और अंत करूंगा एक बात कह के, पंजाब को उड़ता पंजाब, युवाओं को ड्रग्स किसने? इन्होंने करवाया, तभी हटी सरकार। और एक बात और बता दूं, अभी कह रही थी जब मौत हो जाती है तो ये लोग बात करते हैं। मैं तो मानता हूं कि अच्छी बात है कि एक भी इंसान की मौत नहीं हुई। 121 लोगों की मौत हुई थी। वहां पे शराब बेची गई थी जो कि बिना लाइसेंस के थी और एक इन्होंने कार्रवाई नहीं करी थी। तभी सरकार गई। बोले फिर जवाब सुप्रिया, क्योंकि राहुल जी पर भी एक सवाल। विभोर राणा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी फोटो किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। माइक के बिना आवाज नहीं जा रही है। ये सज्जन विभोर राणा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये किसके साथ आपको दिख रहे हैं? ब्रिजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनके अंतर्धीन आता है। ये अरुण सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। विभोर राणा की इनके साथ तस्वीरें मत खेलिए। मैं फिर से, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा तो ओवर द टॉप काउंटर पे नहीं बिक सकती है, तब बिकेगी। तो हमारी सरकारों ने ये सुनिश्चित किया और जिनके पास अगर स्टॉक था और वो कागज नहीं दिखा पाए तो मैंने बताया कि जब्त हो गई। लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या कार्रवाई करी ये तो बताओ। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ठोक के कार्रवाई करी और हम सुनिश्चित करेंगे किसी बच्चे की जान ना जाए। आप बताओ झारखंड में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ? कितनी कोडीन की बोतल जो है जब्त करी है। तमिलनाडु में क्या कार्रवाई करी? एक बार तो मुंह खोलो उस पे और तस्वीर दिखाने की बात है। क्यों कहा नमूने? मैं आपको बताता हूं। ये दोनों पार्टियां देखिए अपना मतलब हो तो कैसे मिल जाती हैं। कमलनाथ कहते हैं कौन है अखिलेश? अखिलेश याद करिए मध्य प्रदेश चुनाव में। और इसके साथ सपा क्या कहती है? अखिलेश यादव बोले
चालू पार्टी है कांग्रेस। मत बात करना चालू पार्टी से। आज चालू पार्टी ये नहीं बता रही। अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो कि तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ, वो नहीं पूछेगी। मेरा अपना मानना है कोई भी कार्रवाई हो वो न्याय संगत हो, कोई भी कार्रवाई हो वो धर्म जाति उपनाम देखकर नहीं हो, कोई भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। ज्यादा बुलडोजर चलने लगेंगे तो कोर्ट पर ताला लग जाएगा। भाई साहब क्या करेंगे, कभी सपा कभी भाजपा, फिर तो बिना काम के ही रह जाएंगे। तो मुख्तार अंसारी, एक सेकंड, मुख्तार अंसारी को पत्रकार पंजाब में होके किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, दलाली नहीं करी मैंने, इन्होंने जो करी है ये बात याद रखिएगा। लेके आओ जिस दिन व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी? दोनों से मैं कह रही हूं, मतलब सिर भारी हो जाता है जब मुझे पता होता है आप दोनों आएंगे। प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट करें, प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स उनको बोलिए। टॉपिक। पत्रकार रहते हुए पार्टी का टिकट ले लिया, ये होती है दलाली पत्रकार गौरव होके। जी, गौरव जी प्लीज सर, व्यक्तिगत बोलिए ना तो। मुख्तार अंसारी को और जमानत जब्त हो गई बेचारी। यूपी का माफिया था, एक सेकंड, जो यूपी का माफिया था उसको पंजाब के जेल में बहुत रोई थी किस उस दिन, ये रुमाल निकाल हो गया आपका गौरव, जमानत जब्त हुई थी, बहुत बुरा लग रहा है ना, याद कर रहा हूं मैं। बेचारी जमानत जब्त हो गई, 6000 वोट आए थे, बता रहे 6000, बताओ 6000 आए थे, मतलब वो भी खरीदते होंगे 6000 आए थे। 1000 रुपए में एक वोट आप खरीदे दोनों तब का 6000। मेरे बहस के स्तर को इतना महान बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग जब भी किसी डिबेट में जाया करते हैं, जब जब किसी स्टेज पर हुआ करते हैं, तब तब वहां पर हमेशा ही कांड करके आया करते हैं, तब तब हमेशा ही शोर शराबा करके उस डिबेट का स्तर गिरा देते हैं, तब तब उस डिबेट की बैंड बजा देते हैं और एंकर को मजबूरन इन दोनों को ही हटाना पड़ता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पर एंकर रोज आया करता है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बात किया करते हैं वो कहीं से भी कहीं तक डिबेट तो नहीं लगता, वो सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी हुआ करती है। और ये बदतमीजी हमेशा दो तरफा हुआ करती है। बस फर्क इतना है कि किसी डिबेट में गौरव भाटिया भारी पड़ जाता है तो किसी डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत्र, पर ये दोनों हैं एक लेवल के, ये दोनों हैं एक जैसे और दोनों एक तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, और शायद इसी वजह से कभी कभी इन लोगों की डिबेट देखने में मजा जरूर आता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार।